जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान आरवीएल में। दोस्तों, हम आपके हिंदी साहित्य के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं और आपको बता दें आज हमारी उसकी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने 30 क्वेश्चन देख लिए थे, तो आज फिर हम 30 क्वेश्चन देखने वाले 20 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दूँ कि आप चले जाइए हमारे ज्ञान आरवीएल के प्लेलिस्ट में। जैसे प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे, देखिए यहाँ पर हमने ये प्लेलिस्ट बना दी है, जैसे जीके एंड जीएस रिवीजन यूपी पुलिस एग्जाम। यूपी पुलिस के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस का दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक, इसके अलावा हिंदी शो चलाया, हिंदी के दोस्तों यहाँ पे मिल जाएंगे। और आपके लिए स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस सेट चलाई दोस्तों, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर कराया हुआ है, संविधान करवाया है दोस्तों, और ये है आपका स्टैटिक जीके 2.0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसे जाइए जरूर देखिए, मात्र 23 वीडियो है, पूरा का पूरा स्टैटिक जीके हमने समाप्त किया हुआ है। इसके अलावा भूगोल मिल जाएगा और संपूर्ण इतिहास मिल जाएगा। तो साथियों जा करके प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जिनको चाहिए पीडीएफ वगैरह वो हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप को डाउनलोड कर लें, और वहाँ दोस्तों ई बुक वाले कॉलम में जाएंगे तो आपको देखिए, आपको दिखेगा कि पॉलिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की और भूगोल की, इतिहास की सभी पीडीएफ दोस्तों 50-50 रुपये में आपको मिल जाएंगी। इनको आप पे करके आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। उसके अलावा ये स्टैटिक जीके है जो हमने 23 वीडियो में दोस्तों, जो प्ले लिस्ट 2.0 वाली है उसमें दोस्तों जो 23 वीडियो है पूरा पूरा इसी से फट जाएगा, इसी से यह वही है पूरा। ठीक है, 99 रुपीज़ की दोस्तों, इसको आप ले सकते हैं ज्ञान आरवीएल ऐप पे जा करके। इसके अलावा यह है उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक, तो इसे भी आप 50 रुपीज़ में लेकर के बाहर प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारा कंप्यूटर बैच है, और ये रहा हमारा सफलता 2.0 बैच। और साथियों ये है हमारी स्टैटिक जीके 99 रुपीज़ वाली ई बुक। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें इतने सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, पूरे के पूरे स्टैटिक जीके जो आपके यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। तो देरी किस बात की, जाइए ज्ञान आरवीएल ऐप पर दोस्तों, वहाँ से इसको परचेज कर लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, या फिर दोस्तों इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके, इसी नंबर पर 99 रुपीज़ पे करके स्क्रीनशॉट भेज के हमसे ये प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो साथियों 30 क्वेश्चन हमने देख लिए थे, आज देखेंगे दोस्तों 31वें क्वेश्चन से। 31वां क्वेश्चन क्या है, देसिल बैना सब जन मिट्टा। ठीक है, ते तैसन जम्पायो अवहट्टा दोस्तों। तो याद रखिएगा, देसिल बयाना शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो दोस्तों ये आपके विद्यापति ने किया था। हमने बताया विद्यापति जी को हम क्या बोलते हैं, अवहट्ट का जनक बोलते हैं। सबसे पहले दोस्तों अवहट्ट भाषा में इनके द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, कौन सी, तो दोस्तों कीर्तिलता व कीर्ति पताका, दो रचनाएं इन्होंने अवहट्ट में लिखी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, कीर्तिलता व कीर्ति पताका, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनको हम, इनकी रचना है पदावली दोस्तों, मैथिली भाषा में लिखी। इनके लिए इनको मैथिल कोकिल कहते हैं, जयदेव भी कहते हैं, अभिनव जयदेव कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, विद्यापति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 31 का। ठीक है, चलिए अगला है, मैं विद्यापति किससे संबंधित थे दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों, इनको मैथिल कोकिल कहते थे क्योंकि इन्होंने पदावली रचना का मैथिली भाषा में लिखा था, पदावली। ठीक है, तो इनको मैथिल कोकिल कहते थे, इसलिए मैथिली भाषा से संबंधित है। और अवहट्ट में दोस्तों सबसे पहले इन्होंने लिखा कीर्तिलता व कीर्ति पताका, इसलिए इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों ये दोनों। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, कि इनमें से किसे कवियों के राजकुमार के रूप में जाना था दोस्तों। कवियों का राजकुमार किसको जानते हैं, तो साथियों आपको पता है कि अमीर खुसरो को कवियों का राजकुमार कहते हैं, और अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, अमीर खुसरो को ही दोस्तों और तोताए हिंद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, तोताए हिंद, हिंदुस्तान का तोता भी कहते थे अमीर खुसरो को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि देसिल बैना सब जन मिट्टा ना। तो दोस्तों देसिल बैना किसका है, विद्यापति। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी है, देखिए यूपीएससी में तो कई बार। ठीक है, सरेफा के बारे में दोस्तों बता चुका हूँ, ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी के प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना था। और स्वयंभू को दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद रख लेना है बहुत ही शानदार तरीके से। अगला है कि पाली भाषा का संबंध निम्न में से दोस्तों किस साहित्य से जुड़ा है। दोस्तों हमने कई बार बताया है कि पाली भाषा का संबंध दोस्तों किससे जुड़ा है, बौद्ध साहित्य से। महात्मा बुद्ध की भाषा भी क्या थी, पाली भाषा थी, और पाली भाषा को हम प्रथम देश भाषा भी कहते हैं। वही दोस्तों जैन के जो आपको महावीर स्वामी थे, उनकी भाषा कैसी थी, तो जैन धर्म के महावीर स्वामी जी की
प्राकृत थी। भाषा कैसी थी उनकी? प्राकृत थी। ये भी आपको याद रखना है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है पाली भाषा। ठीक है, यूपीएसआई में देखिए पूछा गया है। ठीक है, चलिए। और दोस्तों इनकी त्रिपिटक भी पाली भाषा में ही लिखी गई। ठीक है, अगला है भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? भाट भाषा। ठीक है, तो इनमें से किसको कहा गया दोस्तों? डिंगल, डिंगल पिंगल दोस्तों दो शैलियाँ हैं। तो दोस्तों डिंगल को भाट भाषा कहा गया। क्या बोला गया है? भाट भाषा। दोस्तों डिंगल का अर्थ होता है गंवारू टाइप का। दोस्तों जो गांव में देखते हैं ना उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, उनको हम डिंगल बोलते हैं। ठीक है, चलिए। और पिंगल मतलब तो बहुत ही सुसज्जित तरीके से बोला जाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है? तो आलवार महिला संत का नाम क्या है दोस्तों? तो आंडाल दोस्तों क्या है? आलवार महिला संत का नाम है। याद रखिएगा, आपके यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या? देखिए 2017 के पेपर में पूछा गया। तो अबुल हसन इनका वास्तविक नाम था। आपको पता है। ठीक है, इनके बारे में दोस्तों जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन्हें हम खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं, खड़ी बोली का जनक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं इनकी रचनाओं के नाम बताएं तो खालिक बारी हो गया, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, ये सब दोस्तों इन्हीं के हैं। और ये निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के। चलिए अगला है 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राकृत का पाणिन किसको कहते हैं दोस्तों? तो हेमचंद्र जी को हम प्राकृत का पाणिन कहते हैं। क्या? प्राकृत भाषा में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसलिए इनको हम प्राकृत का पाणिन कहते हैं। और प्राकृत भाषा किसकी थी? तो मैं बता चुका हूँ दोस्तों, महावीर स्वामी जी की। किसकी? महावीर स्वामी ने दोस्तों प्राकृत में ही अपने उपदेश दिए थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे क्या कहता है? अब देखिए हमारे भक्तिकाल के क्वेश्चन आ गए हैं। तो पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों भक्तिकाल से संबंधित दोस्तों, तो पूर्व मध्यकाल को हम हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के नाम जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया यूपीएसआई 2021 में। चलिए दोस्तों, आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहते हैं, आधुनिक काल को गद्यकाल भी कहा जाता है। चलिए अगला है कि निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन थे? ठीक है, निर्गुण कवियों में देख तो दोस्तों सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन थे? तो सुंदर दास जी। कौन थे दोस्तों? सुंदर दास जी। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे सर्वाधिक दोस्तों शिक्षित थे कौन? सुंदर दास, निर्गुण कवियों में। ठीक है, चलिए आपको पता निर्गुण थे, सगुण थे, दो धाराएं थी, निर्गुण धारा, सगुण धारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन थी दोस्तों? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन थी दोस्तों? इंदुमती। कौन सी? इंदुमती। दोस्तों ये चीज़ आपको याद करना है, इंदुमती इनमें से प्रथम कहानी थी। देखिए प्रेम सागर किस द्वारा लिखा गया? लल्लू लाल द्वारा। और रानी केतकी की कहानी दोस्तों इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया। ये भी आपको याद रखना, रचनाएं पूछ ली जाती हैं। तो इंदुमती दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई? तो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा दोस्तों प्रथम कहानी 1900 में लिखी गई। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको पहली कहानी मानी थी। तो इंदुमती किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। ठीक है, याद रखेंगे। वहीं दोस्तों ने बताया कि प्रेम सागर लल्लू लाल की है, रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की है, आकाशदीप किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, अगला है विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो दोस्तों विनय पत्रिका किसकी है? तो आप बताइए दोस्तों बिल्कुल अच्छे से साथियों, किसकी है? तुलसीदास की। तो दोस्तों विनय पत्रिका तो है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा? चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? कबीर जी की रचनाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित हैं? तो आपको पता है कि कबीर दास के दोस्तों जो चेला थे उन्होंने ठीक है धर्मदास, ठीक, उनके द्वारा दोस्तों साखी शबद रामायणी को 3 चीज़ों में रचनाएं लिखी गई। साखी शबद रामायणी का संकलन क्या है? बीजक नाम से इन्होंने किया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बीजक। ठीक, कुतुबन की दोस्तों रचना है मृगावती। कुतुबन की क्या है? मृगावती है। सूर सागर दोस्तों आपको पता सूरदास जी की है। पदावली दोस्तों आपको पता है किसकी है दोस्तों? तो मैथिल कोकिल जिसको कहते हैं, अभिनव जयदेव जिसको कहते हैं, यानी कि विद्यापति की है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है बरिया बीती बल गया, अस बुरा कमाया, और हरि जिन छाड़े हाथ दे, दिन नेड़ा आया। इन पंक्ति के दोस्तों रचनाकार कौन है? देखिए कहाँ पूछा गया? तो उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मृतकाशी 2016 में। तो किसकी है? तो कबीरदास जी की है। किसकी है? कबीरदास जी की। आपको पता है कबीरदास जी ने दोस्तों क्या लिखा है? साखी शबद रामायणी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर जी को मतलब भाषा का डिक्टेटर कहा है। और वहीं रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधोकड़ी कहा। और श्याम सुंदर दास ने कबीर दास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। और बीजक इनकी क्या है? संग्रह है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि पंचमेल खिचड़ी किसकी भाषा है? कबीर दास से किसने कहा था?
श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा क्या बोला, सधुक्कड़ी, ठीक है। और भाषा का डिक्टेटर किसको कहते हैं, तो कबीरदास को कहते हैं। किसने बोला, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चलिए, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह दोस्तों, देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया, तो किसकी दोस्तों, कबीरदास की। साखी शबद रामायणी तीनों का संग्रह क्या है, बीजक है, ठीक है, बीजक है। सूरदास की सूरसारावली साहित्य लहरी हो गई, है ना। तुलसीदास जी के बारे में अभी आपने पढ़ा, विनय पत्रिका हो गया, ठीक है, रामचरितमानस हो गया। जायसी के बारे में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पद्मावत, क्या है, पद्मावत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, बीजक हो गया, जायसी की पद्मावत, अखरावट आखिरी कलाम, सूरदास सागर सारावली, है ना, सूरसारावली साहित्य लहरी हो गया। और तुलसीदास की रामचरितमानस, गीतावली, रामलला, नहछू और कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल। चलिए अगला है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दोस्तों ये किसकी रचना है, तो दोस्तों आपको पता होगा ये कबीरदास जी की है। किसकी है, कबीरदास जी की है, ठीक है, याद रखेंगे, कबीरदास जी की। साखी शबद रामायणी यानी बीजक में इसका संग्रह आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरो पास है, यह उक्त किस संत कवि की है दोस्तों, तो ये भी आपके कबीरदास जी की है। यूपीएसआई में पूछा जा चुका है, साखी शबद रामायणी, ठीक है। चलिए अगला, होनहार पलवान इसे मत मानो झूठी, ये पंक्ति किसकी है, ये आपको बताना है दोस्तों, तो किसकी है, नानक देव जी की, ठीक है, किसकी है, नानक देव जी की, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है, हरड़े वाणी दोस्तों किसकी है, तो ये भी दोस्तों आपको पता है किसकी है, ये दादू दयाल की। हरड़े वाणी दोस्तों किसकी रचना है, दादू दयाल की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा, आपको यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं, हेत प्रीत से जो मिले और तासो मिलिए धाय, ये किस कवि की दोस्तों पंक्तियां हैं, तो दोस्तों कबीरदास जी की ही हैं। किसकी हैं, कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। चलिए अगला देखते हैं कि इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया मेरे दोस्तों, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, तो साथियों किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव जी ने। किसने किया, गुरु अर्जुन देव जी द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, इनमें से वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो वारकरी के दोस्तों कौन होंगे, ज्ञानेश्वर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ज्ञानेश्वर हो जाएंगे दोस्तों, देख सकते हैं ज्ञानेश्वर दोस्तों वारकरी के, ठीक है। और धरकरी के कौन होंगे दोस्तों, रामदास एवं एकनाथ होंगे। वारकरी समुदाय के संस्थापक कौन दोस्तों, तुकाराम हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख संत ज्ञानेश्वर और नामदेव थे दोस्तों। ज्ञानेश्वर यहाँ के मेन संत हो जाएंगे, ठीक। अगला है कि कबीर की वाणियों की भाषा कौन सी थी दोस्तों, तो कबीरदास की वाणियों की भाषा कैसी थी, सधुक्कड़ी थी, ठीक है, सधुक्कड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी थी, ठीक है, याद रखिएगा, कई बार बता चुके दोस्तों, याद रखना आपका काम है, ठीक है। चलिए अगला है, इनमें से कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे दोस्तों, तो कबीरदास जी दोस्तों किसके समकालीन थे, तो कबीरदास जी आपके सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और इनकी मृत्यु दोस्तों मगहर में हुई थी, जिसे संत कबीर नगर के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिला है आपका संत कबीर नगर, ठीक है, तो वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला है, शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक थे दोस्तों, तो किस वाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे, तो अद्वैतवाद के। किसके, अद्वैतवाद दोस्तों। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो याद रखिएगा, अद्वैतवाद के कौन संस्थापक हो जाएंगे, प्रवर्तक हो जाएंगे, शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के श्री रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के मध्वाचार्य, और द्वैतवाद के आचार्य निम्बकाचार्य, और शुद्ध द्वैतवाद के दोस्तों वल्लभाचार्य हो जाएंगे, है ना। और वल्लभाचार्य यही सूरदास जी के क्या थे, गुरु थे, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, सतसई के लेखक कौन है, तो दोस्तों बिहारी लाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि बिहारी लाल की एक ही रचना, इससे ये अमर हो गए, तो वो सतसई है, बिहारी सतसई, ठीक है। चलिए याद रख लेंगे। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया। पद्मावत महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया मेरे दोस्तों, तो आपको पता होगा कि चाहे पद्मावत हो, चाहे दोस्तों आपका रामचरितमानस हो, वो अवधी भाषा में ही लिखा गया था। किसमें, अवधी भाषा में। चलिए अगला है, हीरा मनसुबा का उल्लेख किस में आता है दोस्तों, हीरा मनसुबा का उल्लेख किस में आएगा, तो दोस्तों पद्मावत रचना में। किसमें, पद्मावत रचना। पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है। चलिए अगली तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला है, चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित दोस्तों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो चंदायन किस लोक कथा पर आधारित है, तो चनैनी। किस पर, चनैनी। और चंदायन के दोस्तों किसने लिखा,
तो दोस्तों मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों 60 क्वेश्चन हो गए, चलिए और देख लेते हैं क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है। चंदायन दोस्तों किस भाषा का काव्य है? तो चंदायन दोस्तों किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों अवधी में चंदायन भी लिखा गया, मुल्ला दाऊद की रचना है, याद रखिएगा, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत किस भाषा में? तो पद्मावत हमने बताया दोस्तों किसमें है, ये अवधी में है। किसमें है? अवधी में है। ठीक है, और अवधी दोस्तों पूर्वी हिंदी की बोली है। क्या है? पूर्वी हिंदी की एक बोली है। चलिए आगे देखते हैं, पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, कई बार बता चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्ररेखा और कन्हावत। ठीक है, अगला है मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी भाषा का सरल और साधारण रूप कौन सा अपनाया था? तो आपको पता होगा कि इन्होंने अवधी में ही पद्मावत लिखी है, तो अवधी भाषा को इन्होंने समझा था। ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया। और दोस्तों इनके जायसी के दोस्तों गुरु कौन थे? तो शेख मोहिदी यानी मुहिद्दीन, है ना, याद रखेगा। ये दोस्तों शेरशाह सूरी के समकालीन थे। अमेठी के निकट दोस्तों जायस में इनका जन्म हुआ था। पहले ये रायबरेली पढ़ता था दोस्तों, अमेठी से जायस दोस्तों अलग कर दिया गया है, रायबरेली से अलग कर के अमेठी जिला बनाया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए तुलसीदास के गुरु कौन थे दोस्तों? तो तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो नर हरिदास थे। कौन थे? नर हरिदास तुलसीदास जी के गुरु माने जाते थे। ठीक है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु नर हरिदास थे और शेष गुरु सनातन थे, है ना। शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन थे, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए, और दोस्तों तुलसीदास की जो रचनाएं हैं 12 रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों, उसमें वैराग्य संदर्पणी, रामज्ञा प्रश्न, राम छू, जानकी मंगल, ठीक है, रामचरितमानस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और दोस्तों बरवे रामायण कवितावली। तो ये 12 रचनाएं दोस्तों तुलसीदास जी की बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अगला है, इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन हैं? दोस्तों हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन हैं? तो मुल्ला दाऊद। कौन हो जाएंगे? मुल्ला दाऊद हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। इनकी रचना है चंदायन। क्या है? चंदायन। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चंदायन, इनकी मुल्ला दाऊद की रचना है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में दोस्तों हम इसके आगे देखेंगे। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।